झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन देवघर में विधायक अंबा प्रसाद के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला उठाया गया, जिसको बताते हुए अंबा प्रसाद सदन में भावुक हो गए। अंबा ने कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन वो देवघर के बाबा मंदिर पूजा करने पहुंची थी, जहां मंदिर परिसर में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अंबा ने बताया कि जब वह पूजा करने पहुंची तो वहां की खराब व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एसडीओ को बुलाया कर बात करनी चाहिए, जिसके बाद एसडीओ आने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। देवघर के एसडीओ को बहुत घमंड है। इस मामले को लेकर स्पीकर ने मंत्री आलमगीर आलम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये तस्वीर बाबा मंदिर की है। एक तरफ माननीय विधायक अंबा प्रसाद हैं, जो महाशिवरात्रि पर देवघर पहुंची थी पूजा करने, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि माननीय पर बाबा मंदिर समिति के महाप्रबंधक बिगड़ गए, और बिगड़े भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत जोर से। यहाँ तक बोल दिया कि जिसको बोलना है बोल दीजिए, हम भी बन सकते हैं विधायक सांसद। यहाँ तक कि उनके निजी सचिव को खींच कर उठवा दिया। सम्मान की बात अलग होती है, सब नहीं वोट देने के लिए हम लोग तैयार हमें नहीं, हमारा बात, लेकिन नहीं क्या आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? आप हमारे साथ कर रहे हैं। रूम के अंदर मैं रख रहा हूँ, आप थी यहाँ पे, आप पूजा करने आए तब आप मैं चर्चा परिवार लेकर खुद कैंसर का पेशेंट हुआ लड़ रहा हूँ, तो बचा लीजिएगा हमको। मैं रमेश कुमार परियस हूँ, महीना में रमेश कुमार परियस, झारखंड में मुझे याद कीजिए, इंडिया में याद कीजिए। नहीं आते और इनको हम लोग को देख के पता नहीं क्या महसूस होता है। बोलते हैं हम भी विधायक बन जाएंगे, हम भी ये बन जाएंगे। आप बनिए, लेकिन हम लोग भक्त की तरह हैं। हम लोग के साथ, महिलाओं के साथ वहाँ पे गलत हो रहा है। अगर हम जा रहे तो हम लोग को ढकेल दे रहे हैं। फिर एक महिला बेहोश हो गई, उसको ले जाके रूम के अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बोलते हैं आप नहीं घुस सकते अंदर। जब इतने सारे जेंट्स हैं, ठीक है पंडित हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं उनको, लेकिन महिला और पुरुष में अंतर होता है। जो स्थितियां बनी, झारखंड विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी, और सिर्फ गूंज ही सुनाई नहीं दी, एक अद्भुत नजारा भी दिखा। वेल में बीजेपी और कांग्रेस एक सूत्र में बंध गए और एक आवाज में स्पीकर से मांग की, हुजूर माननीय से ऐसा व्यवहार कोई करता है क्या? बाद में विधायक ने सदन में बताया कि हुआ क्या था वहाँ और बहस हुई क्यों। हर जगह है, लेकिन देवघर के मंदिर से हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय हमें अव्यवस्था देखने को मिला। महिलाओं के ऊपर कुचला जा रहा था, उनकी साड़ी फंस जा रही थी भीड़ में। एक महिला थी जिसके ऊपर कोई चढ़ गए थे, तो वो एकदम सांस नहीं ले पा रही थी अध्यक्ष महोदय, और उनके साथ भी बहुत बुरे से पेश आया जा रहा था। सारे मीडिया विटनेस है इस बात के। महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल से एक बैठक तक नहीं की महोदय, मंदिर प्रबंधन समिति की, बाबा मंदिर प्रबंधन श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री होते महोदय। नहीं अध्यक्ष महोदय, जिसमें सर्वदलीय जांच समिति हो, माननीय सदस्य और कार्रवाई की। माननीय सदस्य, आप सारी निष्कर्ष पर न जाएं, आप सारे निष्कर्ष पर जो अध्यक्ष महोदय माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर में है। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को उन पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कह दिया है, अब उन पर आप आस्था रखिए। बाद में अंबा प्रसाद सदन के बाहर भी बोली कि माननीय के मान के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसमें समर्थन बाकी सभी माननीयों का भी मिला। रिक्वेस्ट किया प्रबंधक से, एसडीओ को बोला, हम पास में ही उनका ऑफिस था, हमने उनको बुलवाया बाहर, वो आए नहीं, वो मुझे ही बुलाए, मैं गई उनके पास और मैंने देखा कि किसी भी तरह का अभिवादन नहीं, किसी भी चीज़ को सीरियसली उन्होंने नहीं लिया। और उसके बाद फिर महाप्रबंधक जिस तरह से उनका रवैया था, हालांकि जो
आश्रम के जो प्रभारी एसडीओ हैं उनका ही हाथ होगा, तभी तो महाप्रबंधक का इतना मन बढ़ा हुआ है। जो प्रबंधक हैं उनका व्यवहार हम लोग के साथी सदस्य अंबा जी के साथ हुआ, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। लगातार मेरी मांग है कि श्राइन बोर्ड का गठन हुआ क्यों? मेला प्राधिकार का गठन इसलिए हुआ कि समूचा कमांड जो है उनके चेयरपर्सन देखें, और चेयरपर्सन कौन होता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है एक बार श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई। जितने भी पंडा हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करें। जब अधिकारी इतने अधिकारी जा रहे हैं और उनका जो है नहीं रोका जाता है, तो हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी बहन गई थी तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए था। माननीय के साथ गलत हुआ, ऐसा व्यवहार कतई शोभा नहीं देता। माननीय ही क्या, किसी आम आदमी से भी ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता, और देवघर के पंडा भी यही बात कह रहे हैं। यजमान मूर्तिये नमः। बाबा वैद्यनाथ धाम का मैं तीर्थ पुरोहित बंदा हूँ। इस नाते मैं अपने यजमान अंबा देवी के समर्थन में खड़ा हूँ, और ऐसे किसी भी लोग को जिनको मार पड़ी है, जिन्होंने 500 रुपये का कूपन भी लिया और फिर भी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं दी, मैं इसका विरोध करता हूँ। अध्यात्म शांति कुंडली जागृत करने के लिए आता है। शांति की खोज में आकर के मंदिर सिर्फ राजनीति का घर, अशांतियों का अखाड़ा बना के रख दिया गया है। पॉलिटिक्स, मंदिर में आप लोग भी जानते हो, सबका आपका कोई न कोई सगे संबंधी आता होगा। आप कोई मंदिर में पूजा कराना होता होगा, शायद आप सोचते होंगे कि रमेश परियत को ही पकड़ा है। वो एक्चुअल में जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि वे अपने पिता के स्थान पर, जिसे मंदिर में दरोगा कहा जाता है, उस पद पर है, और वो प्रबंधक और महाप्रबंधक कभी नहीं हुआ है। अब इस मामले की जांच डीडीसी करेंगे। 48 घंटे के अंदर उन्हें रिपोर्ट उपायुक्त को देनी है और उपायुक्त विभाग को रिपोर्ट देंगे। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। देवघर से अमरनाथ पाठक के साथ झारखंड विधानसभा से विपिन, राकेश और राजेश की रिपोर्ट। देवघर के बाबा मंदिर में विधायक अंबा प्रसाद के साथ गलत हुआ। जिन अधिकारियों की वहां तैनाती थी उन्हें शो कॉज होना चाहिए। ये बातें कही है विधानसभा के अध्यक्ष ने। अंबा प्रसाद के जो हुआ है वह सरासर गलत हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। उस समय उस जगह पे जो प्रतिनियुक्त थे वो लोगों को शोकज करना चाहिए, लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। एक तो महिला है, विधायक है, और शिवरात्रि के पावन अवसर पर वो मंदिर गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, इसलिए उनका पूजा का जो इच्छा था उस पर भी लोग बाधा उत्पन्न किया। ये अच्छी बात नहीं है। भक्तों को आपके पूजा अर्चना में विपत्ति या बाधा व्यवधान उत्पन्न। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।